इनके एड्स बंद करवा दें, इनकी एक्टिंग्स बंद करवाएं, इनसे क्या परफॉर्म करें। तो आपका एटीट्यूड ऐसा है, आप बंदे को बंदा नहीं समझते। मीडिया के सामने आके बोलेंगे ये मेरी गलती थी। तो सर ये गलती नहीं होती, ये ब्लंडर होते हैं आप लोगों के। आपने उस गलती को ठीक नहीं करना। लाखों रुपए आप सैलरीज लेते हैं, आप अपने दिमागों को सही करें। हम बात करते हैं इंडिया की, जब इंडिया मैच जीत जाता है इंडिया के होम ग्राउंड से, तो यार आपके पास भी तो होम कंडीशन थी। सर अगर आपने अल्लाह तवक्कल ही चलना है तो फिर सर बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, इन सबको फारग करें, लगाएं टुल्ले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। क्या हाल है? अच्छा, हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 पॉइंट्स के ऊपर। एक प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, दूसरा साबिक क्रिकेटर के कमेंट्स के ऊपर, और तीसरा बात करेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे मज़े की बात है कि हमारे मुल्क में ही ऐसा होता है कि हाँ, हर 3 दिन बाद हम कैप्टन बदलते हैं। हर 3 दिनों बाद हम देखते हैं यार कि नहीं ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, इसको बदल दें, इसको बदल दें, इसको बदल दें। मैं एक सबसे मज़े की आपको बात बताऊँ, शायद लोगों को ये नहीं पता कि कैप्टन वो नहीं होता कि जो टीम चलाए। कैप्टन वो होता है जो सिचुएशन को देखे। हमारे कप्तान साहब को पिच रीड करनी अब तक नहीं आ सकी, और बाद में आके वो मीडिया पे बोल देते हैं जी मेरी गलती थी। सरकार अगर आपकी गलती थी तो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, आप 400 दफ़ा गलती करेंगे और आप मीडिया के सामने आके बोल देंगे ये मेरी गलती थी। तो सर ये गलती नहीं होती, ये ब्लंडर होते हैं आप लोगों के। आप लोगों को टीम सिलेक्शन का नहीं पता, आप दोस्ती यारों में मुलव्वस हो जाते हैं, कप्तान चेंज कर देते हैं, कभी कप्तान उसको ले आते हैं, कभी कप्तान। सर कप्तान को छोड़ें, आप अपने दिमागों को सही करें एक दफ़ा। आप जब तक अपने दिमागों को सही नहीं ना करेंगे, आपका विनिंग माइंडसेट ही नहीं होता खेलने के लिए। हम बात करते हैं इंडिया की, जब इंडिया मैच जीत जाता है इंडिया के होम ग्राउंड से, तो यार आपके पास भी तो होम कंडीशन थी, लेकिन हमारी किस्मत खराब ये देखें कि हमें होम कंडीशन रीड करनी नहीं आती, हमें पिच रीड करनी नहीं आती कि यार इस पिच पर हमने क्या करना है। हम बाउंसी पिचेस पे, फास्ट पिचेस पे स्पिनर के ला लेते हैं। जहां स्पिनर्स की जरूरत होती है हम फास्ट बॉलर को 30-30 ओवर्स करवा देते हैं। अगर इन सारे प्लेयर्स का पोर्टफोलियो देखा जाए ना, तो सर किसी में इतनी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो 20-30 ओवर कंप्लीट करवा सके। ये 4-4 ओवर वाले प्लेयर्स हैं हमारे, इनका फर्स्ट क्लास कैरियर क्या है? जब इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो ये मुंह बना के बैठ जाते हैं। टीम से बाहर भेजो तो ये बयान देना शुरू कर देते हैं। इनको कहो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, वो जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं खेल सकते। इनके फर्स्ट क्लास मैचेस कितने हैं किसी को नहीं पता। अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे ना तो पता चलेगा कि किस प्लेयर ने कितने मैच खेलने हैं। उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो टेस्ट खेल सकता है, उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो 30-40 ओवर करवा सकता है, लेकिन नहीं, हमें ये नहीं पता। हमें ये पता है हमने दोस्तियां नहीं निभानी है, हमने ये करना है, लेकिन हमें टीम में सिलेक्शन चाहिए। टीम में सिलेक्ट ना हो तो इनके ट्विटर देखा करें आप लोग कि ट्विटर में क्या क्या ये मवाद बकते हैं फिर जाके कि यार हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। क्रिकेट पाकिस्तानी अवाम की इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है और ये इनको फर्क नहीं पड़ता। वो खुश हैं, इनके एड्स बंद करवा दें, इनकी एक्टिंग्स बंद करवाएं, इनसे के परफॉर्म करें, इनसे के फर्स्ट क्लास मैचेस खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, वहां पे अपना स्टेमिना बूस्ट करें, इतनी एबिलिटी पैदा करें कि कल को जब हमें टेस्ट की जरूरत पड़े प्लेयर्स की, तो ये लोग इतना स्टेमिना रखते हों कि 30-30, 40-40 ओवर करवा सकें। वीएसएल के बेसिस पे हम वनडे टीम सेलेक्ट कर लेते हैं, वीएसएल के बेसिस पे हम टेस्ट टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। वीएसएल बेसिस पे चलें, समझ आती है कि T20 टीम हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है, T20 फॉर्मेट है। ये क्या बात हुई कि पीएसएल के बेस पे हम टेस्ट टीम सेलेक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमें खेलना नहीं आती, हमने खेली ही नहीं है। पीएसएल में परफॉर्मेंस दी, आ गए। फिर अगर आपको पहले 2 ओवर में विकेट नहीं मिली, उसके बाद आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं और आपसे एक्टिंग करवा लो। आपका एटीट्यूड ऐसा है, आप बंदे को बंदा नहीं समझते। आप ये समझते हैं कि बस मैं ही 30 मार खाऊं, उसके बाद हमने कोई बात ही नहीं करनी। आपकी टीम में ग्रुपिंग ऐसे बनती है कि मुझे कप्तान नहीं बनाया, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। आपको रिकॉर्ड बताया ना कि हम इंडिया को तो बात करते हैं कि यार इंडिया होम कंडीशन में जीत गया। सर आपके पास भी होम कंडीशन अब आ गई हुई है। हमने यूएई के अंदर ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया, हमने इंग्लैंड को हराया। जैसे ही वो टीम पाकिस्तान आती है, हमारी अपनी होम कंडीशन, वो कहने को तो यूएई हमारा होम ग्राउंड था, लेकिन एक आर्जी तौर पर हमें लाहौर, मुल्तान, हमें मैचेस मिले, लेकिन हमने क्या किया, हमें पिच रीड करनी नहीं आई। फिर आके जी बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल की हमने कह दिया जी ये मेरी गलती है। भाई क्यों भाई, आपने उस गलती को ठीक नहीं करना। लाखों रुपए आप सैलरीज लेते हैं, आप कौम की इमोशंस के साथ खेलते हैं सिर्फ अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए कि नहीं जी बस मुझे नहीं खिलाया, या मुझे नहीं कहा, या मेरी बात नहीं सुनी। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। सरकार ये ठीक आपको करना पड़ेगा, इनके कॉन्ट्रैक्ट बंद करें। हाँ,
इनकी लीगें बंद करवाएं, इनको पता चले कितना टैलेंट पीछे जाया हो गया सिर्फ इनकी जिद की वजह से, इनकी अना की वजह से, इनकी दोस्तियों की वजह से। टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी, पहले बाबर का कसूर था। सरकार अगर बाबर के रन्स आप निकाल देना टीम से, तो आपकी टीम यही 150 पे, जिस मैच में बाबर ने रन्स नहीं किए आपकी टीम 150 पे बुक हो जाती थी। फिर जी काजी टीम बाबर अपने लिए खेलता है, अगर बाबर अपने लिए खेलता है तो बाकी 5-6 बैट्समैन किस लिए खेल रहे हैं? बाबर को टीम से आप निकाल देते हैं तो आपका 150 रन है। हमने आजमान ही लिया हुआ कि बाबर जब रन नहीं करता टीम 150 पे आउट हो जाती है। हमें ये बात समझ ही नहीं आती। हमें ये सिर्फ ये पता है कि हमें टीम में शामिल नहीं किया हुआ। हमें सिर्फ ये पता है कि फलाना मेरा ससुर है, फलाना मेरा चाचा है, फलाना मेरा बाप जो है वो किसी बड़ी कंपनी के सीईओ की पोस्ट पे बैठा हुआ है, उस बिहाफ पे मुझे कप्तानी मिल जाएगी, प्लेइंग 11 में आ जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे एक और मजे की बात बताता हूँ मैं आपको कि किसी को शायद ना पता हो कि इंडिया लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज अपने होम ग्राउंड पे कब आ रहा था। ये 4200 प्लस दिन हो चुके हुए हैं कि इंडिया अपने होम ग्राउंड पे टेस्ट सीरीज हारा था। अगर इसको काउंट करें ना, इसको काउंट करें तो पता है कितने साल बनते हैं? तकरीबन 12 साल। इंडिया 12 सालों में अपने होम ग्राउंड पे कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा। हम माशाल्लाह जी टीम से हार जाते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश छोटी टीम थी। सर, उन्होंने अपना ग्राफ बहुत ऊंचा कर लिया था और हमारी अना हमें जलील करवा रही है। अब तो लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया कि यार क्या करना है, इन्होंने अपनी अना अपनी मर्जियां चलानी है, अपनी दोस्तियां चलानी है, टीम में हमारी जगह बन जाएगी या टीम में ग्रुपिंग होना शुरू हो जाएगी। इनसे किसी ने एक दफ़ा किसी खिलाड़ी से पूछा, आपका क्या प्लान है वर्ल्ड कप का? तो उन्होंने कहा, यार अल्लाह तवक्कल है, हम देख लेंगे। सर, अगर आपने अल्लाह तवक्कल ही चलना है तो फिर सर बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, इन सबको फारग करें, लगाएं टुल्ले। इतनी सैलरीज, लाखों में सैलरीज हम इनको क्यों दे रहे हैं? कोचिंग करने की सैलरीज अगर आप ये लोग ले रहे हैं तो अपने चलना भी अल्लाह तवक्कल है, तो फिर इन कोचेस को फारग कर दें। ये तो आपकी स्ट्रेटजीज है, ये आपका माइंडसेट है। आपका विनिंग माइंडसेट है ही नहीं। आपका माइंडसेट ये है कि या तो हमने मैच ड्रॉ कर देना या हमने हार जाना है, हमने जीतना तो है नहीं। जीतने वाला माइंडसेट तो हमारा अब तक बना ही नहीं है। हमें बस पता है कि कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह तवक्कल, हमने चलना है। सर, अगर हमने कुदरत के निज़ाम पे ही चलना है ना, तो कोचेस को लाखों सैलरीज क्यों पे कर रहे हैं? हम उनको फारग करें, तीर तुक्के लगाएं, बात खत्म करते हैं। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है कि साबक क्रिकेटर्स के जो रिमार्क्स होते हैं उन पे हम बात करते हैं। कुछ खिलाड़ी स्टेडियम से बाहर बैठकर, टॉक शो पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने उनको जगह दी ना प्लेइंग 11 में, उन्होंने क्या किया? जिस ओवर में इनको मारना चाहिए था उस ओवर में हम 4 डॉट बॉल खेल रहे हैं और 5वीं बॉल पे हम आउट हो जाते हैं। लेग साइड पे मारने की एबिलिटी नहीं है हमारे अंदर। बाहर बैठ के हमने बड़ा भाषण देना होता है, यार मैं ये हूं, मैं वो हूं, 5-5 वाइड हम एक ओवर में करवा देते हैं। आपको हमने जगह मौका दिया है तो आप उसको परफॉर्म करके दिखाएं। लेकिन नहीं, हमने वही तीर तुके लगाने हैं, हमने वही खेलना है। वो एक खिलाड़ी लगे हुए थे जी कि अगर बाबर 4 छक्के मार देगा तो मैं ये कर दूंगा। इनके उठा के देखें, इनके रिकॉर्ड 20-20, 22-22 मैचेस हैं, 25-30 की इनकी एवरेज है। किसी के तो 20-22 मैच भी नहीं है, लेकिन वो भाषण देने के लिए वो सबसे आगे हैं। वो ऐसे बयानात देते हैं जी, ये था वो था, टके की परफॉर्मेंस इनकी अपनी नहीं थी। तो सरकार, तदकीर करने से पहले आप अपना पोर्टफोलियो तो देख लें कि आप कितने जोगे थे, आपने क्या किया अपने क्रिकेटिंग कैरियर में। 21-22 के एवरेज से आपने खेला है और हम बात करते हैं उस प्लेयर को जिसकी 50 की एवरेज है। वो प्लेयर को, उस प्लेयर का स्कोर निकाल दें अपनी टीम से, आपकी टीम 100 पे बुक हो जाएगी। और ये ऐसा होता हमने देखा है। और सरकार, जो दूसरी टीम्स के सीनियर्स होते हैं वो बताते हैं कैसे खेलना है, ये तनकीद करते हैं, इनको पैसा मिलता है। सिर्फ ये बात है कि हमने या तो तनकीद करके पैसा कमाना है या फिर हमने अपनी मर्जी के लोग ग्राउंड में उतारने हैं। हमने फैक्ट्स पे, रियलिटी पे और फिगर्स पे तो खेलना ही नहीं है ना। इनके फर्स्ट क्लास मैचेस निकालें, आपको पता चलेगा कि किस प्लेयर ने कितने मैच खेलने हैं, किस प्लेयर में कितना स्टेमिना है। फिटनेस टेस्ट हमने पास नहीं करनी होती और हम चाहते हैं हमें टीम में खिलाया जाए। अभी पाकिस्तान कप शुरू हुआ है वनडे का, बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? कुछ का तो पर्सनल रीजन है और कुछ ऐसे हमारे लेजेंड है जिनका पर्सनल रीजन है जो पाकिस्तान वनडे कप खेलना ही नहीं चाह रहे। लेकिन क्यों? बाद में उनको तनकीद करने का मौका मिल जाएगा। उनको पता है ना कि हम अगर खेले तो हमारा सारा कच्चा चिट्टा खुल के सामने आ जाएगा जी कि हम कितने को पानी में आउट हो जाएंगे। बाद में हमने तनकीद भी तो करनी है ना बैठ के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो खुदारा, आप किसी पे बात करने से पहले पहले अपना कैरियर तो देख लें। अब आते हैं जी अपनी मैनेजमेंट के ऊपर। दूसरे क्रिकेटिंग बोर्ड के चेयरमैन 5-5 साल, 4-4 साल चलते हैं। हमारे चेयरमैन जो हैं
वो 6 माह बाद सियासी बुनियादों पे कोई आ जाता है, 6 माह बाद सियासी बुनियादों पे कोई आ जाता है, कभी किसी को निकाल देते हैं, फिर चेयरमैन साहब उठते हैं, कैप्टन की चैट लीक कर देते हैं, जी हमारी मर्जी ये थी, हमारा पसंद का बंदा ये था, हमारा पसंद का बंदा वो था। तो मोहसिन नकवी साहब से मेरी रिक्वेस्ट ये है सर कि आप कहते हैं ना कि हमने सर्जरी करनी है, सर सर्जरी को छोड़ें और एक बड़ा ऑपरेशन करें जिससे ना इनके अंदर का गंद निकालें, इनका एटीट्यूड निकालें, इनका गुरूर निकालें, इनको निकाल के बाहर फेंकें। जब टीम से साल बाहर रहेंगे ना, इनको अपनी औकात याद आ जाएगी कि हमने क्या करना था और हम क्या कर चुके हैं। लिहाजा एक दफ़ा इनका बड़ा सारा ऑपरेशन कर दें, इनके गंद को तो निकाल के बाहर फेंकें, 2 साल टीम से बाहर रखें। मैं देखता हूँ कैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, कैसे परफॉर्म करके नहीं आते। इनके स्टेमिना देखें कैसे बनते हैं, कैसे 20-20 ओवर करवाएंगे, ये 30-30 ओवर करवाएंगे टेस्ट में, 5 ओवर होते हैं, इनकी स्पीड 140 से 130 पे आ जाती है। ये कौन सा फिटनेस लेवल है इनका? तो लिहाजा सर बातें करना बड़ा आसान है और ग्राउंड रियलिटी को देना उतना ही मुश्किल है। तो हम तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे सर, क्रिकेट हमारे इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। एक गेम बची है, कहीं ये ना हो कि इसका हॉकी से भी बुरा हाल हो। फिर लोग इस अभी तो लोग जो हालात चल रहे हैं, लोग क्रिकेट देखना पसंद नहीं करते कि यार इन्होंने हमें निराश ही करना, तो रहने दे। तो मेरी रिक्वेस्ट है मोहसिन नकवी साहब से कि सर खुदारा कैप्टन कोई भी हो, उससे सिचुएशन का पता हो, वो खेलना जानता हो। जहाँ पे 3.5-4 की रिक्वायर्ड रन रेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो खेले। हमने ये देखना जी, फट्टा पिच पे भी एक जैसे बॉलर, झाड़ियों में भी एक जैसे बॉलर खिला लो, स्पिन ट्रैक पे भी एक जैसे बॉलर खेल लो। सर ये कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लेयर चूज करे, पिच को रीड करे। यहाँ पिच रीड करनी नहीं आती, फिर करे जी हमारी गलतियां थी। जिस बंदे को पिच रीड करनी नहीं आ रही सही तरीके से, अपनी होम कंडीशन में पिच रीड करनी नहीं आ रही, तो वो क्या परफॉर्म करेगा, क्या टीम से परफॉर्म करवाएगा जी? जी अग्रेसिव कप्तान है, अग्रेसिव कप्तान हमने देख नहीं लास्ट 10 दिन में मौसूफ ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। फिर कहते हैं इन पर तनकीद होती है और बेजा तनकीद होती है। सर ये बेजा तनकीद नहीं होती, ये अपनी बातों से फंसते हैं। तो लिहाजा रिक्वेस्ट है आपसे कि या तो आवाम क्रिकेट देखना छोड़ देगी या आप इनको सीधा कर देंगे, सिंपल सी बात है सर। तो मेरी पीसीबी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, आप जितनी भी देर आप इस कुर्सी पे फायद हैं, इनको सीधा कर दें ताकि ये औकात में रह के खेलना सीख जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।